हेलो बच्चों, यूपी 21 में सभी का स्वागत है। आज सामान्य धन की एक और सीरीज लेके हम लोग जुड़ रहे हैं और आज का बेटा जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन पहले कमेंट में इसका आंसर दें और उसके बाद सही आंसर को देखने का प्रयास करें। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को याद रखना है और कोशिश करना है कि इस वीडियो को 2-3 बार देखो, जिससे कि सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में जो है वो सेट हो जाएं और उसके बाद पेपर में तुम अच्छे से अच्छा जो है प्रदर्शन कर सको। बढ़ते हैं समय को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हमारे पास ऑप्शन है बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आचार्य महाजन या संत नीम करौली बाबा। ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, आचार्य महाजन थे, संत नीम करौली बाबा थे। प्रश्न देखते ही तुरंत कमेंट किया करो बेटा और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखा करो। ठीक है, चलो देखते हैं सही को आंसर की ओर। तो बेटा ध्यान रखोगे इसका जो सही आंसर है वह है गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध ने क्या करा था, बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इसी कारण से क्या माने जाते हैं, ये माने जाते हैं बुद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। यानी अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन सा था, इस बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है मोगलीपुत्र तिस्स, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या आचार्य महाजन। तो ध्यान रखोगे बेटा, गौतम अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले व्यक्ति थे वह थे मोगलीपुत्र तिस्स। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। प्रश्न दोबारा सुनो, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए, इसमें ऑप्शन ज्यादा लिख गया। ठीक है, नीचे का एक ऑप्शन नहीं है। मक्खली गोशाल ने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, महावीर स्वामी ने की थी या हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, इसकी जो स्थापना की आजीवक संप्रदाय की वो मक्खली गोशाल ने की थी। किसने करी थी, मक्खली गोशाल के द्वारा इसकी स्थापना यानी आजीवक संप्रदाय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। प्रश्न दोबारा सुन लो बेटा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे एशिया का ज्योतिपुंज के लिए ऑप्शन है हमारे पास महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, महावीर स्वामी के लिए कहा जाता है या आचार्य महाजन को कहा जाता है या संत नीम करौली बाबा के लिए कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, इसका जो सही आंसर है यानी कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया का जो है ज्योति स्तंभ जो कहा जाता है, एशिया की ज्योति जो कहा जाता है वो किसके लिए कहा जाता है, महात्मा बुद्ध के लिए। यानी महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। प्रश्न दोबारा सुनो, कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखेंगे कुल 5 बौद्ध संगतियों का आयोजन कितना किया गया। कुल कितनी की गई, 5 की। अधिकतर तुम्हें 4 मिलती होंगी, लेकिन कुल जो है वो कितनी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, 5 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। प्रश्न दोबारा सुनो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न दोबारा सुन लो, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, या किस स्थान पर हुआ था, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। ऑप्शन ए है हमारे पास में लुम्बिनी, श्रीलंका, मुरादाबाद या बलिया। ठीक है,
तो ध्यान रखोगे बेटा, इसका जो सही आंसर है वह है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध या कह सकते हैं गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? लुम्बिनी वन में ही जो है गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये रास्ते में जब इनकी माता जा रही थी तो वहीं रास्ते में लुम्बिनी वन में प्रसव पीड़ा हुई और उस प्रसव पीड़ा के दौरान ही जो है वो महात्मा बुद्ध का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की माँ जो थी, सगी माँ, उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनका लालन पालन जो किया था, उनका पालन पोषण जो किया था वो उनकी मौसी गौतमी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गौतमी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? प्रश्न दोबारा सुनो, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखेंगे बेटा, गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम था वह मिलता है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन हुआ करता था। वह शाक्यगढ़ राज्य के एक राज्य के जो है राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? ठीक है, प्रश्न दोबारा सुनो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध को रात्रि की प्राप्ति हुई थी, चार ऑप्शन है हमारे पास, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को। तो ध्यान रखो बेटा, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उस ज्ञान की प्राप्ति इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा को ही जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन की अगर हम बात करें तो इसी दिन जो मिलता है वो सारे के सारे इनके सारे काम, यानी जन्म से लेकर इनको ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण तक की बात करें तो सारे जो इन्हें कौन से दिन प्राप्त हुए? वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? राजा कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जो कुषाण वंश का शासक हुआ करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखें बेटा, चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष को जो है चतुर्थ बौद्ध संगति की उपाध्यक्षता करने का पद मिला था। यानी अश्वघोष जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति के क्या थे? वह चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष बने हुए थे। कौन थे इसके उपाध्यक्ष बने हुए थे? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? दोबारा सुनो, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? ऑप्शन ए बोध गया कहलाया, लुम्बिनी कहलाया, श्रीलंका कहलाया या मुरादाबाद कहलाया। यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, वो क्या कहलाया? देखो, बुद्ध को अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ये जो है गया में हुई थी। कहां पर हुई थी? गया, बिहार में हुई थी। इसी कारण, लेकिन बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस कारण हमने इसको क्या कहा? इसी कारण हमने इसको कहा बोध गया। क्या नाम दिया हमने इसको? बोध गया का नाम दिया। ध्यान रखेंगे, बुद्ध को ज्ञान की जहां प्राप्ति हुई थी उसको क्या नाम दिया गया? बोध गया का नाम दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? प्रश्न दोबारा सुनो, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ध्यान रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बौद्ध कहा गया। यानी भगवान बुद्ध का जो नाम था, गौतम बुद्ध का जो नाम था बचपन का, वह क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम हुआ करता था? सिद्धार्थ। प्रश्न दोबारा सुनो, सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम होता था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हुआ करता था। या ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? प्रश्न दोबारा सुनो, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो ध्यान रखेंगे बेटा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के समय किया गया। किसके शासन काल में किया गया? सम्राट अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? सम्राट अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, या तृतीय बौद्ध संगति का क्या किया गया? आयोजन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? यानी द्वितीय बौद्ध संगति को जो है किसके शासन काल में आयोजित किया गया, या किसके शासन काल में जो है द्वितीय बौद्ध संगति प्रभावित हुई थी या प्रभावी हुई थी, या किसने जो है कराई थी? तो ध्यान रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति को अगर हम बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति का श्रेय जाता है, बह जाता है कालाशोक के लिए। किसके लिए? कालाशोक या काकवर्ण के लिए। ठीक है, तो इस किसके लिए जाता है? कालाशोक के लिए इसका जो है संरक्षक जाता है। यानी द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के साल में तीसरी जो संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, वह किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में पूर्ण हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, अगला क्वेश्चन है, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? यानी जो 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी, ठीक है, उरुग्वे में बनाया था। ठीक है, उरुग्वेला में। तो यहाँ पर पहले ब्राह्मण को संन्यास दी जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए आ रहे थे। यानी भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति को आ रहे थे तो इन्हें लास्ट में 5 ब्राह्मण मिले, लेकिन ये उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए और अपने आप तपस्या में क्या हो गए? लीन हो गए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और जब ये लौटे तो सबसे पहले इन्हें उन 5 ब्राह्मणों की ही कुटिया मिली, और इसी कारण से इन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान दिया उन 5 ब्राह्मणों में से एक को दिया, और वह स्थान था उरुग्वेला का। कौन सा स्थान था बेटा? तो ध्यान रखोगे, इन्होंने जो है सबसे पहले ज्ञान कहां पर दिया? उरुग्वेला में 5 ब्राह्मणों को या 5 संतों को ज्ञान दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो ध्यान रखोगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो किया गया वो अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में जो है इस आयोजन किया गया। कह सकते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं एक नई वीडियो के लिए कल के लिए। कल अभी बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और इन क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए UP21 क्लासेस और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। धन्यवाद।